तो स्वागत है भाइयों आपका हमारी नई वीडियो में। और आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं जो कि राजस्थान के अलवर जिले की है। और हमारे चैनल को भाई टाइम से टाइम सब्सक्राइब करते रहो, अपने वीडियो देखो पूरी और लाइक भी करो और एक आध जने पर हो तो शेयर भी करो। तो अलवर जिले तक दो बंदे वे प्लान बनाते हैं घूमने के लिए, लेकिन उनमें से एक प्रदीप नाम का लड़का, दूसरे का नाम ललित था। प्रदीप नाम का लड़का थोड़ा सा चंचल था, थोड़ा सा कहते हैं ना वैसा थोड़ा अलग मिजाज का, जैसे कि मस्ती मौज या फिर प्रैंक करना, ऐसी चीजें वो बहुत किया करता था। उसको ये करना बहुत ही अच्छा लगता था। तो क्या होता है कि ये घूमने के लिए प्लान बनाते हैं, हम घूमने के लिए जाएंगे। और प्रदीप बोलता है कि घूमने के लिए हम जाएंगे भानगढ़ के किले में, जो राजस्थान में पड़ता है। वो राजस्थान वैसे तो खूब बड़ा एरिया वाइज तो पड़ता है जैसलमेर साइड के तरफ। तो दोनों ने प्लान बनाया, तो दोनों निकलते हैं, रेल पकड़ते हैं और भानगढ़ की तरफ निकल जाते हैं। तो अपना वीडियो रिकॉर्ड करने लगे, घूमने लगे, फिरने लगे, थोड़े छोटे छोटे व्लॉग्स बनाने लगे, इंस्टा पर रील गिरने को और फेसबुक पर गिरे। तो होता क्या है कि ये उसमें जब भानगढ़ में भीतर घुसने के लिए जाते हैं तो गेट वाले गार्ड हैं वो उनको मना कर देते हैं कि यहाँ सरकार ने ऑथराइज किया हुआ है कि सुबह 10 बजे से और शाम के 5 बजे तक ही अलाउड है आना, उसके बाद अलाउड नहीं है। उसके बाद ये बंद हो जाता है किला। सुबह दिन में आओ, दिन में खूब एंजॉय करो, खूब घूमो फिरो। लेकिन उन्होंने सोचा कि हम तो आए हैं, उन्होंने उनसे खूब रिक्वेस्ट की, लेकिन वो नहीं माने। वो भी अपनी जॉब कर रहे थे और सरकार का ऑर्डर था, वो भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे अपनी जॉब का। तो फिर होता क्या है कि वो दोनों बंदे हैं तो शरारती थे। वो ललित नाम का लड़का ज्यादा शरारती था। तो उसने कहा भाई होकर तो जाएंगे, लेकिन इस गार्ड को चले जाने दो और हम दीवार कूद कर दूसरी तरफ से निकल के हम भीतर जाएंगे। तो होता ऐसे ही है, वो गार्ड अपना काम में बिजी हो जाता है। उसके बाद ये दोनों दूसरी तरफ से दीवार कूदकर अंदर घुस जाते हैं। अंदर घुसने के बाद, कूदने के बाद ये किले में एंटर करते हैं। किले में एंटर करते ही इनको वहां डॉग्स दिखे, 2-3 डॉग्स थे, कुत्ते थे। तो वो इनकी तरफ देख रहे थे। तो इन्होंने सोचा ये हमको काट ना ले कुत्ते। तो वो इग्नोर करके उनसे थोड़ा सा निकल के दूर से तो वो अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद वो थोड़ा सा ऊपर चढ़े। ऊपर चढ़ने के बाद 3-4 मंजिल है किला और बहुत ही काफी ऊंचा है। तो उसमें अंधेरे में रोशनी तो है नहीं कोई बल्ब, नहीं कोई पहले बल्ब ये बिजली वगैरह हुआ भी नहीं करती थी। मसाले जलाया करते थे राजा महाराजा। तो रात के टाइम वो मसाल भी नहीं जलाते थे, मसाल भी नहीं जला सकते थे। लेकिन उन्होंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और वो अंदर घुसते चले गए। तो उनको बहुत सी नेगेटिविटी फील हुई अंदर, लेकिन उनको इतना कोई खास डर वर तो नहीं लगा था। लेकिन ललित नाम का लड़का कहता है ऊपर टॉप पर चलते हैं। तो कहता है अगर गार्ड ने हमको देख लिया, प्रदीप बोलता है गार्ड ने हमको देख लिया तो हमको डांट भी पड़ेगी और हो सकता है जेल भी हो। तो उसने कहा कुछ भी नहीं होगा, हम दूसरी तरफ जाएंगे और गेट की तरफ हम जाएंगे नहीं, दरवाजे की तरफ जहाँ गार्ड बैठा हुआ है। तो होता ऐसे ही है, ये दोनों दूसरी तरफ से चढ़ जाते हैं। चढ़ने के बाद इनको वहां एक लड़का मिलता है जो कि नीचे मुंह करके और रो रहा था। रो रहा मतलब ज्यादा तेज भी नहीं रो रहा था, थोड़ा सा ऐसे जैसे नीचे मुंह करके रो रहा हो शुभकियों से। तो इन्होंने उससे कहा क्या कर रहे हो आप यहाँ अंधेरे में अकेले। वो उस लड़के की उम्र होगी कम से कम 20-22 साल।
तो इन्होंने उसको उठाया और उससे बोला तुम यहाँ करके आ रहे हो। उसने कहा कि मेरे दोस्त हैं, वो दोस्त मेरे दूसरी तरफ गए हुए हैं और वो मुझको मिल नहीं रहे, मैं उनसे भटक गया और मुझको बहुत ही डर लग रहा है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, उन लोगों ने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हारे दोस्त को ढूंढते हैं। तो वो जैसे ही उसको ढूंढने लगे और वो लड़का उनके पीछे पीछे था, लेकिन उन्होंने गौर किया कि वो लड़का कुछ देर में उनके पास से गायब हो चुका था। तो वो कहने लगे वो लड़का अभी तो हमारे पीछे था, वो गायब कैसे हो गया। तो वो उसको देखने लगे, बोल मारने लगे, उसको बुलाने लगे। उसका नाम तो उनको नहीं पता था, लेकिन उसको बोल रहे थे जैसे भी। तो भाई घनी देर हो गई, उनको वो लड़का भी नहीं मिला। तो उनकी हालत खराब, वो समझ गए कि हमारे साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो चुकी है। तो वो भाग करके नीचे उतरे सीढ़ियों से और उन्होंने वहां से भागना चालू किया। और भागते भागते उनको पीछे से प्रॉपर ऐसी पायलों की आवाज आ रही थी जैसे कोई भाग रहा हो उनके पीछे, और 2-3 बार उनको किसी ने पीछे से बोल भी मारा। लेकिन वो इतना घबराए हुए थे, उन्होंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा और वे भागते भागते सीधा गार्ड के पास गए। तो गार्ड ने कहा कि तुम इतनी रात को यहाँ कर क्या रहे हो, अब मैंने तुमको मना किया था, तुम इसमें फिर भी क्यों घुसे। तो उन्होंने कहा था कि हमको आज बचा लो, हमारे साथ बहुत बुरा हो गया है, हमको चाहे जेल कर दो चाहे कुछ कर दो, पर हमको माफ कर दो, हम आपसे बगैर पूछे हम अंदर गए हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो उन्होंने गार्ड को सारी बात बताई। गार्ड ने कहा उनसे कि इसमें ये बहुत दिनों से बंद है और इसी में इसलिए ही रात को आना मना है क्योंकि इसमें पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती रहती है। ये पूरा का पूरा गांव खाली हो गया और इसमें जो रानी पद्मावती और उनकी जो औरतें उन्होंने हमें अग्नि जौहर करो, तो अग्नि जौहर की बात है। और कुछ या खाली करके चले गए गांव में, तो या में जो रह गए जो मर गए तो उनकी आत्मा भटके और काय भी रूप में आदमी मिल जाए और परेशान करे, वो तो सही है तुम बच गए आगे, नहीं तुम्हारे साथ और बुरा भी हो सकता था। वो इस चीज से सबक तो ले चुके थे कि बिना पूछे और बिना किसी गाइड के हमको नहीं जाना चाहिए ऐसी जगहों पर। लेकिन अब वो बहुत ही इस बात का ख्याल रखते हैं और कोई ऐसी जगहों पर वे वैसे तो घूमने जाते नहीं हैं, पर उनको जाना भी हो कहीं, उन्होंने बताया कि हम फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहते। तो भाइयों ये थी आज की स्टोरी। कहीं भी अगर घूमने जावे तो ऐसे रिस्क ना ले, अपनी जान को रिस्क, अगर बढ़िया तरह जाने वाली चीज है या फिर वहाँ की परमिशन तुम्हें मिले तो ही वहाँ जावे और दिन में ही जाने की कोशिश करें ऐसी जगह पे। तो भैया यूं आज की स्टोरी, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए और धन्यवाद।